मैं स्वतंत्र एक पक्षी हूँ, ज्ञानदानों से बातें हैं, जिज्ञासु हूँ, ऊंचाइयों की तूफानों से साथी हैं। है मेरी स्याही पंचाप मेरी और शब्द मेरे हैं शान मेरी। कलम आयुध जब पकड़ूं मैं हस्त मेरी, बन जाए वह पहचान मेरी। नमस्कार, मैं जिज्ञासु शर्मा। सर्वप्रथम इस सभागार में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, सभी निर्णायकगण एवं वक्ताओं को मेरा प्रणाम। सदन की राय में मैं आज महात्मा गांधी आज और भी प्रासंगिक उक्त विषय के पक्ष में अपना वक्तव्य देते हुए अपना मत रखना चाहता हूँ। हम सभी महात्मा गांधी से भली भांति परिचित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के परिदृश्य में महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। महात्मा गांधी जी उस पुरुष का नाम है जो कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीराश्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी एवं अस्पृश्य निर्माण के मार्ग को अपनाते हुए पूरे विश्व के लिए एक महान अद्वितीय प्रेरणा स्रोत बना। सत्य अहिंसा के चरखे से महात्मा गांधी जी ने उस खादी को बना जो कि भारतीयों के खून नहीं बल्कि तिरंगे के 3 रंगों में रंगा हुआ था। महात्मा गांधी जी का वह हथकरघा स्वदेशी आंदोलन का जीवन साक्ष्य एवं भारतीयों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। महात्मा गांधी जी के नजरों में किसी को भी कष्ट प्रदान करना, उनका अहित करना हिंसा है। उनकी अपने विचारों के प्रति दृढ़ता कई जगहों पर दिखाई दी। जब एक श्वेत व्यक्ति ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे पर गांधी जी की उपस्थिति पर आपत्ति जताई और कंडक्टर ने गांधी जी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उनने सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षा कक्ष में रात में ठिठुरते हुए रात गुजारी, परंतु इतने बड़े तिरस्कार को भी उन्होंने अहिंसा से उत्तर दिया और भारतीयों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय किया। गांधी जी 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन करके उन्होंने सत्यवाद की विचारधारा का प्रचार किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध का अनोखा तरीका सत्याग्रह विकसित हुआ और आज अंग्रेजों के अहंकार के कारण प्रसिद्ध पीटर मैरिट्सबर्ग को सत्याग्रह के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। वह तिरस्कार, अफ्रीकी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से लेकर चिपको सत्याग्रह और हाल ही में चल रहे लद्दाख सत्याग्रह का कारण है। महात्मा गांधी जी के चरित्र में दृढ़ता एवं सहिष्णुता बहुत ही अधिक थी। उन्होंने तो एक सभा में यह भी कहा था कि मुझे महात्मा शब्द से बदबू आती है और इस पर जब कोई मुझे महात्मा कहने का आग्रह करता है तो मैं घबरा जाता हूँ। गांधी जी ने अपने आश्रम में प्रत्येक बालक और भाई बहन को महात्मा शब्द का प्रयोग न करने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में उनके सभी 11 के 11 सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में महात्मा गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई विचारधारा नहीं, बल्कि स्वयं एक दर्शन है। उन्होंने खादी को अंगीकृत करके पूरे देश को एकीकृत किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विपक्षी साथियों से कुछ बात कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण की उक्ति है कि कोई भी बहस जब चरित्रों पर उतर आती है तो उसमें केवल चरित्रों का हनन होता है, विषय पर मनन नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति ही मुझे अपने विपक्षी साथियों की लग रही है। वे विषय से इतने भटक चुके हैं कि उन्हें वाद विवाद का विषय ही याद नहीं। चलिए मैं उन्हें याद दिला देता हूँ। वाद विवाद का विषय है महात्मा गांधी आज और भी प्रासंगिक है, परंतु आप सभी तो महात्मा गांधी जी के चरित्र और उनके गुण एवं दोषों पर चर्चा करने लगे। धन्यवाद। अब आप सभी ने जो तर्क दिए उन पर मैं अपने विचार रखता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने विरोधी साथियों का एक भ्रम दूर करना चाहूंगा। वे सभी यह मानते हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार आज प्रासंगिक नहीं है, परंतु आज महात्मा गांधी जी के विचार प्रासंगिक नहीं है तो पूछे इस देश की मिट्टी से, पूछ के उस हथकरघे से और देखिए इस वाचनालय के हर एक दीवार को और पढ़िए उन कथनों को और बताइए कि इन कथनों में से कौन सा कथन प्रासंगिक नहीं है। धन्यवाद।